इंसाफ का काम ये है जज का कि 90 के जाविये पे उसे किसी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, चाहे उसकी कोर्ट में वजीर आजम छोड़ कर कोई भी आके बैठ जाए। इंसाफ जो कुर्सी होती है ना, इंसाफ की कुर्सी, ये बंदा दुनिया में भी इसका देनेदार होता है और आखिरत में भी। इधर तो हम फैसले कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंसान को मनसब इस कुर्सी का दिया है, इंसाफ बहुत मुश्किल है। आप हज़रत उमर का दौर देख लें, हज़रत उस्मान गनी का दौर देख लें। एक दफ़ा खलीफा ने वक्त ने 2 चादरें ले ली माले गनीमत की, तो एक सहाबी ने सवाल कर दिया कि आपके पास 2 चादरें कैसे पहुंच गई? तो उसने कहा कि ये एक चादर मेरी थी और एक मेरे बेटे की चादर। तो ये होता है इंसाफ। इंसाफ जो 90 के जाविया। अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ, हुमायूं दिलावर साहब की तरफ। जब 2 में से कोई भी पार्टी आदमी एतमाद कर दे या उसमें ये स्मेल आना शुरू हो जाए कि इसमें मैं एक बंदा एतराज़ कर दे, तो उसे अपने आप केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। और 22-23 साल मेरी भी प्रैक्टिस है। अब तो जो दुनिया है ना, ये मोबाइल की दुनिया, इसमें मिनट की लोगों को खबर होती है। लोगों को ये बात हजम बिल्कुल नहीं हो रही कि जिस तरह से ये ट्रायल हो रहा है। ट्रायल जो प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग का एक मियार होता है, उसमें पूरा दोनों फ्रीकों को मौका दिया जाता है। ये नहीं जायज देखता जब अपनी कुर्सी पे बैठा, दूसरी साइड पे एक कंप्लेंट का वकील होता है, एक मुलजिम का वकील होता है, दोनों को बराबर का मौका मिलता है। अब खान साहब को डिफेंस का मौका, एक तो डे टू डे उसे मौका ही नहीं दिया जा रहा, उसने एविडेंस दिए, तो ये बात किसी को हजम नहीं। ये पहले से सारा प्लान हुआ। ये खान साहब को हर सूरत इसमें नायल करना चाहते हैं, ये सजा देना चाहते हैं। इनको पूरे से मकसद है, आप आवाम को नजर आ रहा है ये इंसाफ नहीं हो रहा, ये वो डंडा चला रहे हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ऐसे देखें ना कि इधर केस चल रहा है, 12:30 बजे को उधर टाइम दे दिया, तो अब इसका मतलब है कि हाई कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। हाई कोर्ट की हैसियत इसलिए नहीं है कि आज सीनियर काउंसिल में वो इधर पेश हुए हैं, ख्वाजा हारिस साहब, कहा सारे जो खान साहब की लीगल टीम हो, तो वो कहते हैं कि हाँ जी 12:30 बजे का टाइम है, अगर आप नहीं आएंगे तो आपका जो हक है वो आपका हक दिफा वो खत्म कर दिया जाएगा। आपकी जो एप्लीकेशन बड़े दबंग वकील है और मैं आपकी वीडियोस देखता भी हूँ। खान साहब के आस पास जब भी आते हैं तो नारेबाजी शदीद होती है आपकी तरफ से। अगर खान साहब नायाल हो जाते, वकला का क्या लाहे अमल है, क्या कर पाएंगे? अदालतों के ऊपर फिर यकीन रखेंगे, फैसला चैलेंज करेंगे, या फिर दमादम मस्त? मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जब इंसाफ होता हुआ नजर ना आए ना, जब हम कह रहे हैं कि हम इसे केस की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, वकला कह रहे हैं, पिटिशनर खुद कह रहा है, अक्यूज खुद कह रहा है कि हमने इसे केस नहीं सुनवाना, तो सीधी सी बात है, ये इंसाफ है, इंसाफ के तकाजे हैं, प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक वो केस ट्रांसफर कर दें, वो खुद ब खुद दस्तबरदार हो जाए। एक बंदा पार्टी बना हुआ है, पार्टी इस तरह बना, फेसबुक पे ये सारे दोस्त कह रहे हैं, फेसबुक पे वाजे पहले खान साहब के खिलाफ ये पिक्चरें करते रहे हैं अपलोड। आप ये कहना, और दूसरी तरह के देखें ना कि हर रोज की समात में होता क्या है। अब खान का डिफेंस की बारी आई है, डिफेंस में 342 की जो स्टेटमेंट होती है वो अक्यूज ने अपना डिफेंस देना होता है। अक्यूज को एक दिन का नहीं टाइम दे रहे, उसने शहादत इकट्ठी करनी है उसके खिलाफ। तोशा खाना का जैसे रिकॉर्ड है वो सारा हाई कोर्ट में पेश हुआ, वो उसमें एविडेंस सारी इकट्ठी होने, गवाहान पेश करनी है। ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती भी कोई इंसाफ होता है? जबरदस्ती भी कोई काम होते हैं? ये जो कानून की सीधा कानून का मर्डर है। जो जस्टिस होता है, जस्टिस सबके लिए बराबर होता है और वो नजर भी आना चाहिए। असल में देखिए, हुमायूं साहब से हमें एक हमारी ज़ाहिर जज के साथ हम लोग कोई पर्सनल तो नहीं है, जज या वकील की आपस में तो कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब एक दफ़ा उनकी फेसबुक जो टाइम लाइन है वो मंजर आम पे आ गई है, अब उसके बाद उन्हें चाहिए था कि वो केस ना सुनते। उस वजह से ये हुआ कि हो सकता है अगर वो मेरिट पे फैसला भी करेंगे तो भी उनके खिलाफ जो है ना एक जहन सबके बन गए हैं कि इस बंदे का क्या जहन है। तो जाहिर है जज को पहले हम ज़माने में सुनते होते थे कि जज को जो है अखबार भी नहीं पढ़नी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने भी इस बात का ही जिक्र किया कि अखबार भी ना पढ़े। इसकी वजह ये होती है ताकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ना आए और वो मेरिट पे फैसला करें। अब यहाँ पे वो तकरीबन 2014 एक बात की चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो फेसबुक के ऊपर पोस्टें शेयर हुई हैं और वो जो FIA की तरफ से जो रिपोर्ट जा रही है, बड़ी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी इस बात के खदशात तो जाहिर हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर फैसला आता है कि हुमायूं दिलावर ही जो है वो फैसला सुनेंगे, केस सुनेंगे और फैसला करेंगे, तो फिर आप इसके ऊपर क्या रद्द अमल करेंगे? अभी तो हम वेट करेंगे ना, अभी हम इतनी जल्दी जो है हम राय नहीं रखते अपनी। हम 3:30 बजे भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, हम उसका वेट करें कि देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद है कि हुमायूं साहब जो है अब रिस्पेक्ट करेंगे अपने सीनियर अदालत की। और दूसरी बात यह है कि खाली इतना हो जाता ना कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन उठाया है कि जो है हमें पोस्ट से ये टाइमलाइन से मसला है, अगर वो हुमायूं साहब का मोबाइल भी ले लेते ना तो भी हम लोग खुश हो जाते कि चलो FIA भी सही काम कर रही है, वो भी कुछ नहीं कह रही। हमारे साथ और सीनियर मेंबर हैं और वकील हैं ILF के
सर बताइएगा कि अता तरड़ साहब आज फिर आए। पहले तो चीफ जस्टिस साहब बड़े हंस रहे थे, ख्वाजा हारिस के साथ आर्गूमेंट के साथ हंस रहे थे। जब से अता तरड़ साहब पहुंचे उसके बाद मैंने हंसी नहीं देखी वहाँ। देखिए, अता तारड़ साहब को बार आपकी वसातत से हम भी इन्फॉर्म कर चुके हैं, पूरी अदालत भी और माहिर जलावर साहब भी उनको एक दफ़ा कोर्ट से निकाल चुके हैं। लेकिन इंसान की कहते हैं कि इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, तो तारड़ साहब चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त रोज़ हो, तो वो रोज़ आएंगे, हम उनकी रोज़ हौसला अफजाई करेंगे, रोज़ हम उनको याद दिलाएंगे कि आपका आना यहाँ बनता ही नहीं है, ना आप कंप्लेनेंट हैं, ना आप इसमें एक्यूज़ हैं, फिर आप किस लिए रोज़ आते हैं। और अगर बैठ जाते हैं और मानी खेज मुस्कुराहटें दो तरफ से आती हैं, सिर्फ एक तरफ से आपने बात की, सिर्फ एक तरफ की बात नहीं है, दूसरी तरफ से मानी खेज मुस्कुराहटें आती हैं। तो मुस्कुराहट को देख कर ऐसा लग रहा है शायद वो किसी को याद दिला रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे बैठने का यहाँ कोई मकसद है, इसलिए वो आते हैं। तो आते रहे, इंशाल्लाह हम भी उनको याद दिलाते रहेंगे कि आपका यहाँ आना नहीं बनता, अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं, क्यों आप रोज़ यहाँ आकर जलील हो रहे हैं। अच्छा सोचते साहब, जब कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है, हियरिंग हो रही होती है, अहम केस होता है, अहम मोड़ पे केस पहुंच चुका होता है, और कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई इस तरह के आके चीफ जस्टिस की अदालत में आके बैठ जाए, तो उस फैसले के ऊपर क्या वाकई ये पर्सनैलिटी जो है असरअंदाज होती है, या जो फैसला है वो इन चीज़ों से असरअंदाज नहीं होता? सर एक्चुअली जो चीज़ है ना, जो इंसाफ है, इंसाफ का काम ये है जज का कि 90 के जाविये पे उसे किसी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, चाहे उसकी कोर्ट में वजीर आजम छोड़कर कोई भी आके बैठ जाए। इंसाफ जो कुर्सी होती है ना, इंसाफ की कुर्सी, ये बंदा दुनिया में भी इसका देनेदार होता है और आखिरत में भी। इधर तो हम फैसले कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंसान को मनसब इस कुर्सी का दिया है, इंसाफ बहुत मुश्किल है। आप हज़रत उमर का दौर देख लें, हज़रत उस्मान गनी का दौर देख लें। एक दफ़ा खलीफा ने वक्त ने 2 चादरें ले ली माले गनीमत की, तो एक सहाबी ने सवाल कर दिया कि आपके पास 2 चादरें कैसे पहुंच गई, तो उसने कहा कि ये एक चादर मेरी थी और एक मेरे बेटे की चादर। तो ये होता है इंसाफ। इंसाफ जो 90 के जाविया। अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ, हुमायूं दिलावर साहब की तरफ। जब 2 में से कोई भी पार्टी आदमी एतमाद कर दे, या उसमें ये स्मेल आना शुरू हो जाए कि इसमें मैं एक बंदा एतराज़ कर दे, तो उसे अपने आप केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। और 22-23 साल मेरी भी प्रैक्टिस है। अब तो जो दुनिया है ना, ये मोबाइल की दुनिया, इसमें मिनट की लोगों को खबर होती है। लोगों को ये बात हजम बिल्कुल नहीं हो रही कि जिस तरह से ये ट्रायल हो रहा है। ट्रायल जो प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग का एक मियार होता है, उसमें पूरा दोनों फ्रीकों को मौका दिया जाता है। ये नहीं जायज देखता जब अपनी कुर्सी पे बैठा है, दूसरी साइड पे एक कंप्लेंट का वकील होता है, एक मुलजिम का वकील होता है, दोनों को बराबर का मौका मिलता है। अब खान साहब को डिफेंस का मौका, एक तो डे टू डे उसे मौका ही नहीं दिया जा रहा, उसने एविडेंस दिए, तो ये बात किसी को हजम नहीं। ये पहले से सारा प्लान हुआ। ये खान साहब को हर सूरत इसमें नायल करना चाहते हैं, ये सजा देना चाहते हैं। इनको पूरे से मकसद है, आप आवाम को नजर आ रहा है ये इंसाफ नहीं हो रहा, ये वो डंडा चला रहे हैं, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा देखें ना कि इधर केस चल रहा है, 12:30 बजे को उधर टाइम दे दिया, तो अब इसका मतलब है कि हाई कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। हाई कोर्ट की हैसियत इसलिए नहीं है कि आज सीनियर काउंसिल वो इधर पेश हुए हैं, ख्वाजा हारिस साहब, क्या सारे जो खान साहब की लीगल टीम, तो वो कहते हैं कि हाँ जी 12:30 बजे